जून का महीना गाइस खत्म होने आ चुका है और नए आईफोन्स का लॉन्च बहुत ही ज्यादा करीब है। अकॉर्डिंग टू लीक्स आईफोन 15 सीरीज का लॉन्च होने वाला है सितंबर में। तो अभी बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है एक नए आईफोन को खरीदने का। लेकिन यही एक रीजन नहीं है, 15 और रीजन आपको देता हूं क्यों आपको आईफोन 15 के लिए वेट करना चाहिए। आईफोन 15 के सारे मॉडल्स के अंदर गाइस प्रो एज वेल एज नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर फॉर्म फैक्टर को एप्पल इस साल चेंज करने वाला है। साइड का जो फ्रेम है गाइस ये थोड़ा कर्व्ड होगा आगे और पीछे दोनों साइड से, और जो फ्रंट का डिस्प्ले है इसके एजेस भी स्लाइटली कर्व्ड रहेंगे। ओवरऑल नया चैसी डिजाइन देखने मिलेगा और ट्रस्टेड सोर्सेज की माने तो यहाँ पे जो साइड का फ्रेम है ये प्रो मॉडल्स के अंदर टाइटेनियम का देखने मिलेगा, और टाइटेनियम एक ज्यादा लाइटर और स्ट्रॉन्गर मेटल है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। और अगर टाइटेनियम का फ्रेम आता है तो फोन का जो वेट है ये थोड़ा रिड्यूस होगा, तो फोन को होल्ड करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और ड्यूरेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। आईफोन 15 के सारे मॉडल्स के अंदर इस साल हमको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने मिलेगा और ये एप्पल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। ना सिर्फ फिजिकल पोर्ट का, इस लीक्स एंड र्यूमर्स की माने तो फिजिकल पोर्ट के साथ साथ थंडरबोल्ट 3 का भी यहाँ पे यूएसबी टाइप सी में सपोर्ट देखने मिलेगा। और अगर थंडरबोल्ट 3 पोर्ट आता है तो जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। थंडरबोल्ट के और भी काफी सारे फीचर्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये जो थंडरबोल्ट 3 का पोर्ट है ये सिर्फ आपको देखने मिलेगा आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में। नॉन प्रो मॉडल्स में टाइप सी का पोर्ट तो रहेगा, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है ये तो यूएसबी 2.0 वाली ही रहेगी। आईफोन 15 और 15 प्लस में गाइस हमको पीछे फ्रॉस्टेड ग्लास बैक भी देखने मिल सकता है, जो कि नॉन प्रो मॉडल्स को भी एक ज्यादा प्रीमियम प्रो मॉडल वाला लुक एंड फील देगा। और रूमर्स की माने तो नॉन प्रो मॉडल्स में इस साल डायनामिक आइलैंड भी देखने मिलेगा। तो फाइनली जो 2023 का साल होने वाला है ये नॉच वाले आईफोन्स का होने वाला है दी एंड। डायनामिक आइलैंड होने के साथ साथ गाइस लीक्स और रूमर्स के मुताबिक आईफोन 15 के सारे मॉडल्स के अंदर हमको ज्यादा पावर एफिशिएंट ओलेड का डिस्प्ले ड्राइवर देखने मिलेगा, जो बेस्ड होगा 28 nm के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, और इसकी वजह से कम पावर कंज्यूम होगा विच विल अल्टीमेटली लीड टू बेटर बैटरी लाइफ। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलर मॉडल्स है इनमें प्रो मोशन का डिस्प्ले नहीं रहने वाला और ना ही ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले। एप्पल ये वाले फीचर्स को 2023 के साल में भी रिजर्व रखेगा अपने प्रो मॉडल्स के लिए। ऑल्सो गाइस आईफोन 15 सीरीज के प्रो मॉडल्स में यहाँ पे एप्पल इस साल वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है और दुनिया का सबसे पतले बेजल्स वाला स्मार्टफोन ये रहने वाला है। प्रो मॉडल्स में ऑलरेडी काफी ज्यादा थिन बेजल्स है और ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है फ्रंट से, लेकिन अगर और भी ज्यादा थिन बेजल्स होंगे तो जो फ्रंट से डिस्प्ले का लुक है ये और भी ज्यादा एनहांस होगा। अगर नए कलर्स की बात करें तो लाइक ऑलवेज एक नया कलर हमको प्रो मॉडल में देखने मिलेगा और एक नया कलर हमको नॉन प्रो मॉडल में देखने मिलेगा। रूमर्स के हिसाब से आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में प्रोडक्ट रेड कलर देखने मिल सकता है, लेकिन अभी ये रियल लाइफ में कैसा लगेगा प्रोडक्ट रेड कलर ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आई थिंक अच्छा ही लगने वाला है, क्योंकि जब पर्पल कलर के लीक्स आए थे लास्ट ईयर तो लोगों को कलर इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन जब फोन एक्चुअल में एप्पल ने अपने इवेंट में शो किया तो लोग पर्पल कलर के फैन हो गए। सो लेट्स सी नया वाला जो रेड कलर है एप्पल कैसा लाता है, और नॉन प्रो मॉडल में नया कौन सा कलर रहने वाला है इसके रिगार्डिंग तो अभी तक फिलहाल कोई भी लीक्स निकल के नहीं आए। बट कलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स के बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी कलर का आईफोन आप खरीदे यू कैन ऑलवेज पर्सनलाइज योर आईफोन यूजिंग दी स्किन्स। ये जो स्किन गाइस आप लोग देख रहे हो मेरा आईफोन 14 प्रो पे, ये लेयर्स की ग्राफिटी स्किन है। स्किन का जो क्वालिटी है ओवरऑल फिनिश है, जो स्किन का टेक्सचर है ये टॉप नॉच है। सीधी बात है टेक बर्नर की ब्रांड है तो इट हैज टू बी। और स्किन्स का जो टेक्सचर है ये इतना सॉलिड है, आप लोग बिना हाथ में पकड़े कैमरा में ही यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। आपको स्किन्स का जो टेक्सचर है यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक और यहाँ पे गाइस पिंक एस्थेटिक स्किन भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, और ये वाली स्किन में भी काफी मस्त लुक आ रहा है। और अगर आपको अपने फोन को नेकेड यूज करने का फील चाहिए बट यू स्टिल वांट टू पर्सनलाइज एंड प्रोटेक्ट योर आईफोन फ्रॉम स्क्रैचेस, देन डेफिनेटली आपको लेयर्स की स्किन्स को चेकआउट करना चाहिए। लेयर्स की वेबसाइट की लिंक गाइस आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इन फ्लैट आईफोन्स को गाइस जो मजा नेकेड यूज करने का ये मजा आपको केस में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला। लेयर्स के जो स्किन है गाइस ये हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हैं, सो इट वोंट डैमेज योर डिवाइस, और जब आप स्किन को निकालोगे तो इट वोंट लीव अ रेसिड्यू। और स्किन को इंस्टॉल करना भी काफी ज्यादा आसान है, अगर आप एक बार में ठीक से इंस्टॉल नहीं कर पाते तो इसको निकाल के फिर से लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाई क्वालिटी है तो फिर से इजीली लग जाएगी। एनीवेज गाइस पिन कमेंट में लिंक को चेकआउट जरूर करना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्किन डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल ऑन layers.shop वेबसाइट, और अगर आप स्टार वॉर्स और मार्वल्स के फैन हो तो आपके लिए भी कुछ कमाल के डिजाइन अवेलेबल है लेयर्स की वेबसाइट पे। एनीवेज गाइस बैक टू वीडियो, और अब बात करते हैं आईफोन 15 सीरीज के नए एक्शन बटन के बारे में। म्यूट स्विच को एप्पल इस साल डिच करने वाला है और एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसा हमको यहाँ पे एक नया वाला एक्शन बटन देखने मिलेगा। और एप्पल वॉच अल्ट्रा में जिस तरह जो एक्शन बटन है ये कस्टमाइजेबल है, आईफोन की जो नई सीरीज आने वाली है उनमें भी आप एक्शन बटन को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। जो फीचर सेट आपको रखना हो आप डबल प्रेस पे तो सिंगल प्रेस पे रख पाएंगे। आईफोन 15 सीरीज के सारे मॉडल्स में गाइस आपको फास्टर ची वायरलेस चार्जिंग की स्पीड देखने मिलेगी। मतलब जो मैक्सेफ वाली स्पीड है ये तो ऑलरेडी 15 वॉट की है, लेकिन अगर आपके पास ची चार्जर है या तो अगर आप ची चार्जर खरीदते हो तो ची कंपैटिबल चार्जर्स की भी स्पीड यहाँ पे 15 वॉट की देखने मिलेगी अकॉर्डिंग टू लीक्स। और अगर ची कंपैटिबल स्पीड
पिन्स यहाँ पे हमको 15 वोल्ट की देखने मिलती है, तो मे बी जो मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग की स्पीड है इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिले। कैमरास की बात करेगा तो आईफोन 15 सीरीज के जो नॉन प्रो मॉडल्स है, जो रेगुलर मॉडल्स है, इनमें भी हमको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने मिलेगा, जो कि एप्पल ने लास्ट ईयर लाया था आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में। और ये वाला जो नया सेंसर है गाइस, इससे आप 2x जूम वाले फोटोज एंड वीडियोस को ले पाएंगे। यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल्स में कोई भी डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है ये क्रॉप इन होकर आपको 2x वाले जूमिंग की कैपेबिलिटी देगा। और 15 प्रो मैक्स में गाइस ट्रस्टेड सोर्सेज के मुताबिक एक पेरिस्कोप वाला जूम लेंस भी हमको देखने मिलेगा। यहाँ पे दो तरह के लीक से कुछ लीकर्स हमको बता रहे हैं दैट आईफोन 15 प्रो मैक्स में 5x ऑप्टिकल जूमिंग की कैपेबिलिटी मिलेगी, और कुछ लीकर्स बता रहे हैं यहाँ पे हमको आईफोन 15 प्रो मैक्स में 10x ऑप्टिकल जूमिंग की कैपेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर 10x जूमिंग की कैपेबिलिटी आती है तो ये काफी सही रहेगा, लेकिन ये वाला जो फीचर है ये स्पेसिफिक रहेगा आईफोन 15 के प्रो मैक्स मॉडल के लिए ही। जो 6.1 इंच वाला प्रो मॉडल होने वाला है उसमें पेरिस्कोप लेंस नहीं आने वाला। लेकिन दोनों आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में जो मेन सेंसर है यहाँ पे तो अपग्रेड देखने मिलेगा। मतलब जो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है यहाँ पे जो मेजर अपग्रेड है ये एप्पल करने वाला है। लीक्स की अगर माने गए तो यहाँ पे सोनी का नया स्टेट ऑफ द आर्ट इमेज सेंसर यूज होने वाला है, जो ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा और यहाँ पे ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर जैसी चीजों को भी कट डाउन करने में ज्यादा केपेबल ये सेंसर रहेगा। ये जो सोनी का नया सेंसर होगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर आर्किटेक्चर यूज होगा, जहाँ पे फोटो डायोड्स और ट्रांजिस्टर सेपरेट लेयर्स में होंगे, जिससे ओवरऑल जो फोटो डायोड्स की क्वांटिटी है ये ज्यादा होगी, जो लाइट ज्यादा कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल जो मेन सेंसर है यहाँ पे 15 प्रो और प्रो मैक्स में अपग्रेड देखने मिलेगा। और जो आईफोन 15 मॉडल्स के वाईफाई डायग्राम लीक के थ्रू पता चला है, नया जो वाईफाई 6E का सपोर्ट है ये भी हमको देखने मिलेगा प्रो मॉडल्स में। इस डायग्राम को आप अपनी स्क्रीन पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आईफोन 15 में वाईफाई 6 का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में ज्यादा फास्टर वाईफाई 6E का स्पेसिफिकेशन। अगर चिपसेट के बारे में बात करेगा तो हर साल एप्पल के जो ए सीरीज के चिपसेट्स है इनमें कुछ ना कुछ तो अपग्रेड देखने मिलता ही है। पावर में भी अपग्रेड देखने मिलता है, पावर एफिशिएंसी में भी अपग्रेड देखने मिलता है। लेकिन इस साल का जो A17 बायोनिक चिपसेट है इसमें जो पावर एफिशिएंसी है इसके ऊपर एप्पल बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। यहाँ पे अगर लीक्स की माने तो जो 3nm का मैन्युफैक्चरिंग नोड है इसके ऊपर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेस्ड होगा, और ये अप टू 35% तक पावर एफिशिएंट चिपसेट होगा। और स्पीड के मामले में भी 10 से 15% का डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलेगा। एप्पल के चिपसेट ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, A16 चिपसेट भी ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे कितना पावरफुल A17 का CPU और GPU रहने वाला है इसका प्रोजेक्शन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगा दैट ये जो A17 का बायोनिक चिपसेट है ये आने वाला है आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में। आईफोन 15 के जो रेगुलर मॉडल्स है उनमें हमको देखने मिलेगा A16 का बायोनिक चिपसेट, और जो A16 का चिपसेट है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, तो जो नॉन प्रो बायर्स है इनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर प्राइसिंग के बारे में बात करेगा तो आईफोन 15 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है, आईफोन 15 के जो रेगुलर मॉडल्स है, इनमें हमको प्राइस कट देखने मिल सकता है एप्पल की तरफ से। यहाँ पे लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू पता चला है दैट $50 तक एप्पल प्राइस रिड्यूस कर सकता है आईफोन 15 के रेगुलर मॉडल्स का। अगर इंडिया के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आईफोन 14 और 14 प्लस को एप्पल ने लॉन्च किया था 80,000 रुपीज और 90,000 रुपीज के रिस्पेक्टिव एमआरपी के ऊपर। और अगर आईफोन 15 का प्राइस रिड्यूस होता है, डॉलर वैल्यू रिड्यूस होता है, तो इंडिया में 75,000 और 85,000 के रिस्पेक्टिव एमआरपी पे लॉन्च हो सकता है आईफोन 15 और 15 प्लस। लेकिन यहाँ पे आईफोन 15 के जो प्रो मॉडल्स है इनके बायर्स के लिए एक बैड न्यूज है। यहाँ पे लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू पता चला है दैट आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स का प्राइस एप्पल $100 तक इंक्रीज करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया में जो प्रो मॉडल्स है ये 10,000 रुपए और भी ज्यादा महंगे होंगे। मतलब लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स को एप्पल ने लॉन्च किया था 1,30,000 रुपए और 1,40,000 रुपए के रिस्पेक्टिव एमआरपी के ऊपर। तो प्राइस हाइक के बाद आईफोन 15 प्रो लॉन्च हो सकता है 1,40,000 रुपए के एमआरपी के ऊपर, और आईफोन 15 प्रो मैक्स 1,50,000 रुपए। और सितंबर में जब एप्पल नए आईफोन्स को लॉन्च करता है तो पुराने जितने भी आईफोन्स एप्पल जो कंटिन्यू करता है सेल करने के अपनी वेबसाइट के ऊपर और स्टोर्स में, उनके ऊपर हमको ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप देखने मिलता है। और ना सिर्फ ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप, जो बिग बिलियन डेज का सेल है, जो साल का सबसे बड़ा सेल है, बिग बिलियन डेज के सेल के अंदर जो प्राइस ड्रॉप आता है, जो डिस्काउंट्स आता है पुराना आईफोन्स के ऊपर, वैसा प्राइसिंग फिर पूरे साल हमको देखने नहीं मिलता। और जो बिग बिलियन डेज का सेल है ये भी नए आईफोन्स के लॉन्च के 1-2 हफ्ते बाद ही होता है, और सितंबर का महीना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब लेस देन 3 मंथ्स अवे है आईफोन 15 का लॉन्च। कहने का मतलब अगर आपको जरूरत नहीं है एक नए फोन पे अपग्रेड करने की या नया आईफोन बाय करने की, तो डेफिनेटली यू शुड वेट फॉर आईफोन 15। इसके अलावा एक और रीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये वाला जो रीजन है कोई भी लीक्स या रूमर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। हर साल हमको कुछ ऐसे भी फीचर्स देखने मिलते हैं आईफोन्स की इवेंट में जो कभी भी लीक हुए नहीं होते। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें एप्पल सीक्रेट रखता है, जैसे कि लास्ट ईयर का जो डायनामिक आइलैंड है ये आने से पहले किसी को पता नहीं था डायनामिक आइलैंड एक्जैक्टली चीज क्या है। आईफोन 13 के टाइम पे एप्पल ने जो सिनेमैटिक मोड को रिवील किया था और सिनेमैटिक मोड के जितने भी फीचर्स रिवील किए थे ये किसी को भी पता नहीं थे एप्पल की इवेंट के पहले। तो कहने का मतलब है इस साल भी कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट फीचर्स आ सकते हैं जिसके लिए लोग नए आईफोन्स के ऊपर अपग्रेड करें। शायद एप्पल का नया 3D कैमरा
कैमरा जो विजन प्रो में एप्पल ने हमको बताया ये आईफोन्स में आ जाए, शायद आप 3D में वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाए जिस तरह विजन प्रो में 3D में वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली ये जो 3 महीने का वेट है ये वर्थ रहेगा। एनीवेज गाइस, ये था आईफोन 15 सीरीज के लीक्स का पूरा रिकैप। क्या आप वेट कर रहे हैं आईफोन 15 सीरीज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लेयर्स की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा।